राजनीति को आशंकाओं से भरी कांटों की सेज क्यों न कहा जाए, क्योंकि राजनीति ही है जिसमें यह पता नहीं चलता कब राजा रंक बन जाए और रंक राजा। एक समय था जब कैथल शहर को रणदीप सिंह सुरजेवाला का अवैध किला माने जाने लगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग कमान में अपनी पीठ के चलते लगातार कैथल में नए विकास करवाते रहे, बल्कि कैथल के युवाओं को उस दौर जमकर नौकरियां भी मिली। लेकिन समय बदला और दौर भी, और उस दौर के साथ बदल गई कैथल की सत्ता भी। जिस बीजेपी का कैथल में पहले कोई नाम लेवा नहीं था, वह भी रणदीप सिंह सुरजेवाला विरोधी लहर में सवार होकर कैथल का किला ढहाने में सफल रही। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कैथल की राजनीति की, जिसमें एक तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की तरफ से विधायक लीलाराम। जी दोस्तों, कैथल को चमकाने में, कैथल का विकास कराने में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव में बहुत सारी नौकरियां मिली। जब बिजली एवं सिंचाई मंत्री थे, इस दौरान कैथल के युवाओं के हिस्से में काफी नौकरियां आई। दूसरी तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला का अफसरशाही का पूरा लगाम था और उन्होंने कांग्रेसी शासन काल के दौरान अफसरों से जमकर काम लिया। अति महत्वाकांक्षी और अपने बिजी शेड्यूल के चलते रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार कैथल के लोगों को समय नहीं दे पाए। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला की कोठी पर कुछ सुरजेवाला के कथित समर्थकों का बोलबाला हो गया और लोग अब सीधे रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिल नहीं पाते थे। जिस मिलनसार रवैये ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ पायदान पर पहुंचाया, अब वह मिलनसार रवैया कहीं न कहीं गायब था और कोठी पर मौजूद कुछ लोगों का जमावड़ा लोगों को यह यकीन दिलाने में पूरी तरह नाकामयाब रहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला इस प्रकार आगे भी लोगों के काम करते रहेंगे। इसका सीधा सीधा लाभ 2019 चुनाव में लीलाराम गुज्जर को मिला और वे एक बार फिर से विधायक बने, लेकिन इस बार चश्मे की बजाय उन्होंने कमल को चुना। रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार के कई कारण रहे। एक तो उनका लोगों से ना मिलना और दूसरा उनकी कोठी पर कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा जो कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे और जिनका खामियाजा सीधे रूप से सुरजेवाला को भुगतना पड़ा। तो दूसरी ओर जींद उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला का वह बयान खूब वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वह जींद छोड़कर नहीं जाएंगे। अब जींद उपचुनाव तो रणदीप सुरजेवाला हारे ही, लेकिन उसके बाद कैथल वासियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। अब विधायक लीलाराम गुज्जर, जो कि कैथल से विधायक चुने गए थे, वह शुरुआत से ही मंत्री पद के सपने संजोए थे, लेकिन जैसे जैसे 2024 चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे यह उम्मीद भी पूरी तरह धूमिल होती जा रही है। विधायक लीलाराम खुलकर अफसरशाही पर लगातार बोलते रहे हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते। अब कैथल वासियों के लिए समस्या यह है कि अब लीलाराम गुज्जर तो अपने घर पर ही मिलते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं होते और वह यही कहते रहे हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। गाहे बगाहे भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी लगातार सामने आती रही है कि उनके छोटे मोटे काम भी नहीं बनते। अब जब 2024 चुनाव पास आ रहे हैं, तो चर्चाओं का बाजार भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है और उन्हीं चर्चाओं के बीच चर्चा यह भी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा से सांसद हैं, तो क्या वे अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे या वे अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए फिर से कैथल के समर में ताल ठोकते नजर आएंगे। अगर वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कैथल की सीट किसी नए चेहरे के खाते में जा सकती है? वहीं दूसरी तरफ सवाल भाजपा के लिए भी कम नहीं है। क्या भाजपा फिर से लीलाराम गुज्जर पर दांव खेलेगी या भाजपा भी अब की बार किसी नए चेहरे को आजमाना चाहेगी? हालांकि राजनीति पूरी तरह आशंकाओं से भरा हुआ खेल है और यहां कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग अब 2024 चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं करने लगे हैं और चर्चाओं के केंद्र में कहीं ना कहीं कैथल की हॉट विधानसभा सीट भी है।
कैथल की विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी किस पर दांव खेलती है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल यह राजनीति पंडितों के बस की बात भी नहीं कि वह अंदाजा लगा पाए कि 2024 में कैथल का किला कौन फतेह करेगा। अगर यह न्यूज आपको अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट जरूर करें। राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द एयर न्यूज।